हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रोज ही मैं इस चैनल पर आपको कभी बांके बिहारी जी के, कभी लड्डू गोपाल जी के नए नए चमत्कार सुनाती हूँ। आज कलयुग में भी हमारे कान्हा जी ऐसे हैं जो कि साक्षात लीलाएं करते हैं। अगर आप भी कान्हा जी पर विश्वास करते हैं, उनकी लीलाओं पर विश्वास करते हैं, तो जोर से जयकारा लगा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कोलकाता में रहने वाले रमेश जी का बड़ा संपन्न परिवार था और उसके परिवार में बड़ सब कुछ था, धन दौलत पैसा सब कुछ था। उसके एक बेटा था, बेटा जो कि बड़ा जिद्दी था, जो हर बात अपनी मनवा लेता था बेटा, और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे रमेश जी, क्योंकि एकलौता था ना। इसीलिए आगे जब जब बड़ा हुआ तो उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती चली गई। अब रुपया पैसा इतना था कि पैसे की कोई कमी ना थी। अब रमेश जी का बेटा बड़ा बिगड़ गया, जिसका नाम सुमित था। अब सुमित बड़ा बिगड़ गया, वो नशे पते करने लग गया। अब रमेश जी बड़े परेशान रहते, उनकी पत्नी भी बड़े परेशान हो जाती कि कमाता तो कुछ नहीं, लेकिन उड़ा इतना पैसा देता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अब रमेश जी और उसकी पत्नी सुमित के लिए बड़ा ही परेशान रहते कि इतना बिगड़ गया था, सारे नशे करने लग गया था। अब उसकी पत्नी क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था रमेश जी को भी और उसकी पत्नी को भी। अब क्या करें? अब उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि इसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद क्या पता पत्नी आए और ये सुधर जाए। और रमेश जी अपने बेटे की शादी कर देते हैं। शादी करते हैं राधा नाम की लड़की से। जो राधा थी वो बांके बिहारी जी की परम भक्त थी। अब शादी करके वो घर में आ जाती हैं और रमेश जी का और उसकी पत्नी का मन मोह लेती हैं, लेकिन सुमित का उस पर कोई असर ना होता। अब राधा जो थी वो बांके बिहारी जी की बड़ी भक्त थी। अब बांके बिहारी जी से प्रार्थना करती थी, बांके बिहारी जी मेरे पति को भी ठीक कर दो, मुझे तो आप पर ही भरोसा है, आप ही करोगे ऐसा चमत्कार। और सुमित जी तो बिल्कुल नहीं मानते थे, वो तो रोज़ दारू पी के आना, रोज़ नशे करके आना घर में। अब तो वो राधा को मारने भी लग गए थे। अब रमेश जी और उसकी पत्नी को बड़ा दुख होता, क्योंकि इतनी सुशील बहू आ गई थी और फिर भी सुमित उसकी इज्जत ना करता था। अब बहू की इज्जत ना करे बेटा तो सास ससुर को तो तकलीफ होगी ही। लेकिन राधा कहती थी मम्मी पापा आप चिंता मत करो, मेरे बांके बिहारी जी हैं, वो एक दिन इनको जरूर ही ठीक कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब रमेश जी और उसकी पत्नी को थोड़ी सांत्वना मिलती कि राधा ऐसा बोल रही तो जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, बांके बिहारी जी की कृपा थी उस पर। वो जब भी समय लगता था अपने मायके जाने का, तभी अपने बांके बिहारी जी के मंदिर चली जाती थी, बांके बिहारी जी के दर्शन करके आती थी और घर में उनके तस्वीर थी, उसकी पूजा करती थी और बांके बिहारी जी से कहती थी कि मुझे तो तुम पर संपूर्ण विश्वास है, आप ही मेरे पति को ठीक करोगे। अब एक दिन सुमित ने ज़्यादा दारू पी ली और गाड़ी ले चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो वो अकेला ही था। अब आसपास कोई नहीं था, वो सड़क के उस पार जाकर गिर गया, उसको बड़ी चोट आई, वो पुकार रहा था कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। अब उसने सबका आसरा छोड़ दिया तो उसने मन ही मन में सोचा मेरी पत्नी बांके बिहारी जी की परम भक्त है, वो हमेशा बांके बिहारी जी का नाम लेती है, तो मैं आज उस बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि कोई मुझे आके बचाओ। तभी वहाँ पर तुरंत एक सब्जी बेचने वाला आता है
और उसे अपनी सब्जी की रेहड़ी में लेटा लेता है और हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब वह पूछता है कि आप कौन हो, तो वो अपना नाम बिहारी बताता है। तो वो पूछता है सुमित कि आप कहाँ रहते हो। वो बता देता है मैं वहाँ रहता हूँ। अब सुमित हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसके घर वालों को पता लग जाता है, घर वाले पहुँच जाते हैं। अब थोड़े दिनों बाद सुमित को जब वह ठीक हो जाता है तो याद आता है कि वह बिहारी जी थे, मुझे उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए, जिन्होंने जब कोई सहायता के लिए नहीं आया तब मेरी सहायता की। और अपनी पत्नी राधा से कहता है, जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था ना, आज मैं उसके घर जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ। अब राधा तो फटाफट तैयार हो जाती है। वो कहती है उसने मेरे सुहाग की रक्षा की है, मैं उसे धन्यवाद बोलने जरूर से भी जरूर चलूँगी। अब सुमित और राधा जी चल पड़ते हैं जहाँ जो एड्रेस उसने बताया था। अब जाकर देखते हैं तो यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, बल्कि बिहारी जी का मंदिर है। बांके बिहारी जी का मंदिर है। जो एड्रेस उस रिक्शा वाले, उस सब्जी बेचने वाले मैंने बताया था, वहाँ पर तो बांके बिहारी जी का मंदिर है। अब राधा के आंसू रुक ही ना पा रहे थे। वहाँ खड़े होके वो सोच रही थी, कैसे मेरे बांके बिहारी जी ने मेरे पति की जान बचा दी। अब सुमित जी भी वहाँ रो रहे थे कि मैंने बांके बिहारी जी तुझे कभी नहीं माना, और जब मुझे मुसीबत आई तब तुमने ही आकर मेरी रक्षा की। अब सुमित जी और राधा बांके बिहारी जी के मंदिर में माथा पटक पटक के रो रहे थे कि आपने इतनी सहायता की और हम आपको पहचान भी ना पाए। सुमित जी बोल रहे थे और सुमित जी ने वहीं पर कसम खाई कि आज से मैं भी आपका भक्त बन जाऊंगा, ये सारे नशे पते सब छोड़ दूंगा। और उस दिन से ही सुमित जी बांके बिहारी जी के मंदिर अपनी पत्नी के साथ वृंदावन जाने लग गए। उस दिन से आज तक वो बांके बिहारी जी की उस लीला को याद करके खूब रोते हैं, क्योंकि आज वो बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं। बांके बिहारी जी ने उन पर इतनी कृपा की कि आज जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये साक्षात उन्होंने ही अपने मुख से सुनाया है, क्योंकि इतनी कृपा करते हैं। जब वो सुना रहे थे तो उनके आंसू रुक ही ना रहे थे कि हमारे बांके बिहारी जी अपने भक्त पर कितनी कृपा करते हैं। वो अपने भक्त की सारी बातों को सुन लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। देखा अपने भक्तजनों कितनी कृपा करते हैं हमारे बांके बिहारी जी। अगर हमें संपूर्ण विश्वास होता है तो वो कृपा के तो भंडार ही हैं। हम पर इतनी कृपा कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये कृपा आ कहाँ से रही है। तो आप भी बांके बिहारी जी पर की कृपा पाने चाहते हो तो उनके भक्त बनो, उन पर संपूर्ण विश्वास करो। अगर आपको चमत्कार कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलती हूँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।